नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष मनुष्य में होता है? इस प्रश्न में आंसर होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को और हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं, उसे कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और इस दूरदृष्टि दोष उस दोष को कहते हैं जिसमें हमारी आँखें जो है दूर स्थित वस्तु को देखता है और निकट स्थित वस्तु को नहीं देखता है। यह दोष जो है आपका दूरदृष्टि दोष तब उत्पन्न होता है जब नेत्र गोलक अधिक गोलाकार हो जाता है और मनुष्य का नेत्र लेंस होता है वह अधिक पतला हो जाता है, तब यह रोग उत्पन्न होता है। अब आइए, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ बराबर आने वाला प्रश्न है छात्र। इसका आंसर रेटिना होता है, जिसे दृष्टि पटल कहा जाता है। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। यहाँ पर और भी कई चॉइस दिया हुआ है छात्र, उसे भी देखिए। आता है नेत्रदान में क्या दान होता है? तो आंसर क्या होता है? कॉर्निया होता है, कॉर्निया। फिर आइरिस के मध्य एक छिद्र होता है, आइरिस के मध्य एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब, हम लोगों ने अभी चर्चा किया छात्र कि यह सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बराबर आता रहता है कि अभी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है जिसे दृष्टि पटल कहा जाता है। और इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। और यह भी आपने देखा है कि नेत्र में प्रतिबिंब जो बनता है उसको लेंस से नेत्र तक ले जाने का काम कौन करता है? प्रकाश स्नायु के द्वारा होता है। इसके बाद हम लोग आगे आएंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो यहाँ पर देखिए, परिभाषा होता है, उसके विपरीत आंसर होता है। कह रहा है निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है, दूर का देख पाता है। तो निकट स्थित नहीं देख पाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि दूरदृष्टि दोष तब उत्पन्न होता है जब नेत्र गोलक अधिक गोलाकार हो जाता है और नेत्र में जो उत्तल लेंस होता है वह पतला हो जाता है। और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न आइए छात्र। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँखों के गुण को क्या कहते हैं? मतलब आपको समझा रहा हूँ बात। सामान्यतः क्या होता है, हम लोग नेत्र से देखते हैं कोई वस्तु दूर भी है, कोई वस्तु नज़दीक भी है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है। तो हमेशा रेटिना पर ही क्यों बनता है? क्योंकि जो लेंस होता है मनुष्य के नेत्र में, उसको फैलने या सिकुड़ने का कार्य सिलियरी मांसपेशी करता है। और फैलने या सिकुड़ने के कार्य को ही समंजन क्षमता कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा? यहाँ आंसर है समंजन क्षमता, आंसर हो जाता है।
अगला प्रश्न है कि जरा दृष्टि दोष है। जरा दृष्टि दोष है, यहाँ पर देखिए टाइप नहीं है छात्र, देख लीजिएगा। जरा दृष्टि दोष से जो व्यक्ति प्रभावित है उसे किस लेंस से दूर किया जाता है? तो उसे दूर किया जाता है, उसे कहा जाता है बायफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया भी कहते हैं, प्रेस बायोपिया। और जरा दृष्टि दोष का क्या परिभाषा है कि वह दोष जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों उत्पन्न हो जाए एक ही साथ है तो उसे जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। और इस दोष को दूर करने के लिए बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बायफोकल का अर्थ है जिसमें उत्तल और अवतल दोनों हो। अगला ये एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट का तथा दूर का बिंदु का दूरी क्या होता है? मतलब इसका अर्थ है कि निकट, उससे ज़्यादा कम दूरी कर देंगे तो स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो निकट का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत होता है। तो यहाँ पर आंसर कौन हो गया छात्र? इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। यहाँ एक प्रश्न आपको और याद रखना है कि अगर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर किसी वस्तु को नेत्र के पास रखा जाए, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी नेत्र से, तो वह प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उस स्थिति में कि अगर 25 सेंटीमीटर से आप कम रखे हैं तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे। अगला प्रश्न आइए, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंबों को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित कौन करता है? तब आंसर होता है सिलियरी मांसपेशियाँ, सी नंबर। अब यहाँ समझिए, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है और उस उत्तल लेंस को पकड़कर रखने का काम एक मांसपेशी के द्वारा होता है। उस मांसपेशी का नाम सिलियरी मांसपेशी है। और वही सिलियरी मांसपेशी क्या करता है? उत्तल लेंस को फैलाता है और सिकुड़ाता है, और फैलने और सिकुड़ने के कारण लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन के कारण रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? रेटिना के आगे। दृष्टि दोष का अर्थ होता है कि जब नेत्र में समंजन क्षमता का गुण समाप्त हो जाए तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। और उसी में एक दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष। दोनों तरह से प्रश्न आता है छात्र। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के आगे बनता है। और दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। तो यहाँ पर आंसर आपका कौन हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष आंसर होगा, जो रेटिना के आगे और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? समंजन क्षमता हम समझते हैं छात्र, अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे कि समंजन क्षमता क्या है। तो समंजन क्षमता होता है लेंस को फैलाने या सिकुड़ाने की क्षमता, और यह कार्य कौन करता है? सिलियरी मांसपेशी, जिसे क्या कहा जाता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। तो जब समंजन क्षमता की लेंस को फैलाने या सिकुड़ाने का काम नहीं हो पाता है तब उस दोष को कहा जाता है जरा दृष्टि दोष, जिसे प्रेस बायोपिया कहा जाता है। पीछे चर्चा कर चुके हैं, बाइफोकल लेंस के द्वारा इस दोष को दूर किया जाता है।
जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता। पीछे हम लोग चर्चा किए हैं कि परिभाषा के जस्ट विपरीत दोष होता है कि निकट स्थिति वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, तो उस दोष को क्या कहेंगे? माने नज़दीक का साफ नहीं दिखता है तो उसे कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ पर हम लोग चर्चा किए हैं कई बार कि दूरदृष्टि दोष तब उत्पन्न होता है जब नेत्र गोलाकार हो जाता है और जो नेत्र में उत्तल लेंस होता है वह अधिक पतला होता है। यह भी आपको याद हो चुका है कि दूरदृष्टि को दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु क्या है? दूर बिंदु क्या है? तब यहाँ पर आंसर हो जाता है डी होगा, अनंत पर। दूर बिंदु का अर्थ क्या है सो आपको समझना है। दूर बिंदु का अर्थ होता है वह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है। मतलब जैसे कहीं दूर में ट्रेन आ रहा है तो उसमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना होता है और ट्रेन काफ़ी दूर भी हो सकता है, कोई उसका निश्चित दूरी नहीं होता है। तो सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या हो जाएगा? अनंत। और न्यूनतम बिंदु क्या हो जाएगा? वो आपको चर्चा किया हुआ है, 25 सेंटीमीटर होता है और 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न पर आइए हम लोग आते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? बराबर आने वाला प्रश्न है छात्र, इसे याद कर लेना है। चारों चॉइस है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस हो जाएगा? पहले भी हम लोग चर्चा किए हुए हैं, जिसको मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि दोष को, और इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग बी आंसर होगा। उत्तल लेंस कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। और एक और रोग है अबिंदुकता, एस्टिग्मैटिज्म। इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो मानव नेत्र हो या कैमरा हो, दोनों में ही आता है। मानव नेत्र और कैमरा दोनों में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको उत्तल लेंस के लिए याद करना है कि उत्तल लेंस अपवर्तन के बाद किरणों को क्या करता है? एक बिंदु पर मिला देता है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। और उत्तल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनता है? इससे काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। दोनों प्रकार का इससे प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? एक दृष्टि दोष कई है छात्र, आपको याद रखना है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, फिर जरा दृष्टि दोष को प्रेसबायोपिया कहते हैं, अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य को एस्टिग्मैटिज्म कहा जाता है। और एक और मानव नेत्र में रोग है जिसे वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि उस पर एक जाली जैसा, लेंस पर एक जाली जैसा बन जाता है और स्पष्ट वस्तु नहीं दिखता है। और यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा।
दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कई बार आपको याद करा चुका हूँ। दीर्घ दृष्टि दोष से जुड़ा हुआ तमाम बात को, दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर वाला वस्तु जो है दिखता है और निकट वाला वस्तु जो है नहीं दिखता है। और इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो अब आंसर हो जाता है उत्तल लेंस। और अवतल लेंस भी आप रिवीजन कर लीजिए। जब निकट दृष्टि दोष होगा तब अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और फिर आगे और अगला आएगा कि बेलनाकार लेंस है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है किस में? अबिंदुकता दोष को दूर करने में। आगे अगला क्वेश्चन देखिए छात्र, बहुत महत्वपूर्ण है। आँख व्यवहार करता है, तो आँख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह, क्योंकि उत्तल लेंस का ही प्रयोग नेत्र में होता है। और फिर यहाँ पर नेत्र और कैमरा में समानता भी आते रहता है कि आँख व्यवहार करता है, कैमरा व्यवहार करता है, तो दोनों का आंसर जो है उत्तल लेंस होता है। आपको याद कर लेना है कि प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनता है, लेकिन रेटिना पर सबसे स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब कहाँ दिखता है? तो रेटिना में एक बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। उसी पीत बिंदु पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तब वह व्यक्ति में कौन सा दृष्टि दोष होता है? रेटिना के पीछे बनता है। हम लोग चर्चा किए हुए हैं। ऐसा दोष को कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। आपका कौन चॉइस हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप याद भी करते चलिएगा छात्र, रेटिना के पीछे बनता है तो दूरदृष्टि दोष, रेटिना के आगे बनता है तब कौन सा दोष हो जाता है? रेटिना के आगे जब बनता है तब निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों जब एक साथ आ जाए तब उसे कहा जाता है जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया कहा जाता है। जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। नेत्र गोलक जो मनुष्य का पूरा नेत्र होता है, उस नेत्र गोलक का व्यास भी परीक्षा में आता है। यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। नेत्र गोलक का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक। और श्वेत पटल के जस्ट अंदर में जो भाग होता है नेत्र का, उसको कोराइड कहते हैं। और यह कोराइड एक काला सा परत होता है और उस कोराइड के बाद रेटिना होता है, जहाँ पर आपको बताया हुआ है प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पर उत्तल लेंस का भी चर्चा हो गया है। इसके बाद अगला देखिए, नेत्र के रंग को निर्धारित करने वाला तत्व कौन है? तब आंसर यहाँ पर ए होगा, आइरिस। अब आइरिस कहाँ पर होता है? आपको बताया हुआ है कि नेत्र के सबसे अगला जो भाग होता है वो कॉर्निया होता है, जिसे नेत्र दान किया जाता है। और उसी कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली होता है जिसे आइरिस कहते हैं। इस आइरिस का 2 कार्य परीक्षा में आता रहता है। एक तो आपका जो प्रश्न है कि नेत्र का रंग कौन निर्धारित करता है, तो आइरिस करता है। दूसरा, नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो आंसर इसका भी होता है आइरिस। आपने देखा, धन्यवाद।